और यहाँ से शुरुआत होती है आमिर फोर्ट की। ये है मेन दरवाज़ा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे है आमिर फोर्ट। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। बाग में सुंदर सरोवर फव्वारे बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं आमिर फोर्ट के टॉप पर और मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अभी हम बाकी का पीछे वाला हिस्सा घूमने वाले हैं। नीचे का फ्लोर हमने घूम लिया तो वो हमने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं आमिर फोर्ट पे और आमिर फोर्ट में आपको पता है कि ये पूरा ऐतिहासिक किला है। जयपुर का सबसे फेमस किला अगर माना जाए तो हम आमिर फोर्ट को ही कहेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे है आमिर फोर्ट। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान का सबसे फेमस किला आमिर फोर्ट। दोस्तों इसको आमिर फोर्ट के साथ साथ अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों जब हम इस किले पर पहुंचे तो बाहर ही आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाएंगी कि आप किले के ऊपर जा सको, क्योंकि किला काफ़ी हाइट पर है। बहुत से एलिफेंट वाले, गाड़ियों वाले, ऑटो वाले, जिप्सी वाले आपको ऑफ़र करेंगे कि कुछ पैसा देने पर आपको ये ऊपर तक ले जाएंगे। क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे थे और अगर हम इतनी दूर से चलकर एक फोर्ट को देखने के लिए गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी वाहन के द्वारा हमें ऊपर जाना चाहिए। हमने सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना उचित समझा, क्योंकि हम आसपास की जगह को देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या क्या है। इस तरह से हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गए और जब आप सीढ़ियों से जा रहे हो बहुत से लोग आपको कुछ ना कुछ सामान वहाँ पर बेचते हुए मिल जाएंगे और कुछ कलाकार जो राजस्थानी सॉन्ग हैं वो गाते हुए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये सीन को देखकर आपको याद आ जाएगा कि बहुत सी मूवीज़, बहुत से ड्रामे और बहुत सी एड्स जो टीवी पर आती हैं उनको यहाँ पर फिल्माया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आमिर फोर्ट और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों इस फोर्ट की दूरी की बात करें तो जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनोखी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी आकर्षक डिज़ाइन और भव्यता को देखकर इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमिर के किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा किया गया था और यहाँ से शुरुआत होती है आमिर फोर्ट की। ये है मेन दरवाज़ा। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो छोटी छोटी तोप आपका स्वागत करने के लिए आपको मिल जाएंगी। इस किले की बात करें तो दोस्तों हाइट में भी इसके कई फ्लोर बने हुए हैं। सबसे पहले जब आप अंदर जाते हो तो आपको इस तरह से खुला मैदान मिलेगा और उसके चारों तरफ आप जब देखते हो तो आपको किले की बहुत सुंदर इमारत देखने के लिए मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम आ गए हैं आमिर फोर्ट और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो सारा आमिर फोर्ट है। अभी इसका जो फर्स्ट ग्राउंड है हम वहाँ पर आए हैं, आगे जाने वाले हैं। तो ये मेरे साथ आ जाइए आप। तो चलिए आपको बताते हैं आज इस विशाल किले के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमिर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण किया, अर्थात कि इसमें कुछ नई नई चीज़ें बनवाई, कुछ नए महल और इसमें बनवाए।
इसके बाद सन 1727 में स्वई जयसिंह द्वितीय के शासन में उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर को बना लिया। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं आमिर फोर्ट के टॉप पर और मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अभी हम बाकी का पीछे वाला हिस्सा घूमने वाले हैं, नीचे का फ्लोर हमने घूम लिया था वो हमने आपको दिखा दिया है। तो अभी यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप सारी लोकेशन देख रहे हो ये अभी हम आपको घुमाने वाले हैं। तो चलिए मैं अब कैमरा चेंज करता हूँ तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है घूमने लायक। एक और जानकारी आपको बता दें कि जयपुर से पहले मौर्य राजवंश की राजधानी भी आमेर किला ही था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदीमी महल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया है, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर ऐसा भी मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा के नाम अंबा से लिया गया है। राजस्थान के अन्य किलों के मुकाबले इस सबसे मशहूर और भव्य किले में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया, तो कई नई शानदार इमारतों का निर्माण भी किया गया। लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए भी आज यह आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है और एक गौरवपूर्ण एवं समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। इस तरह के कई ऐसे रास्ते हैं जो आपको एक जगह से महल के दूसरे जगह तक अंडरग्राउंड ले जाएंगे। जिस तरह आज के समय में हम घरों के बाहर कॉरिडोर बनाते हैं, उस तरह इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे रास्ते बनाए हुए थे कि कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, आप अंदर से ही आराम से एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हो। इस किले के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। इस शानदार बाग का निर्माण तकरीबन 18वीं सदी में किया गया था। इस बाग में सुंदर सरोवर फव्वारे बनाए गए हैं। दिल आराम बाग की सुंदरता को देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है। इसके आकर्षण को देखकर दिल को सुकून मिलता है, इसलिए ही इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया है। दीवाने आम के साथ साथ दीवाने खास भी इस भव्य किले में एक प्रमुख ऐतिहासिक संरचना थी। इस ऐतिहासिक संरचना में सम्राट अपने खास मेहमानों एवं दूसरे राजाओं के राजदूतों से मिला करते थे। इस किले की लोकप्रियता का पता इस बात से भी चलता है कि 2007 के आंकड़ों के मुताबिक उस साल यहाँ पर 15 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक आमेर किले को देखने के लिए आए थे। इस महल, जहाँ हम कहें कि किले के अंदर बने ऐतिहासिक महल, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। इस किले की एंट्रेंस की बात करें तो इस किले में पर्यटक इस किले के पूर्व में बने प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। यह द्वार किले का मुख्य द्वार है जिसे सूर्यपोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। इस द्वार का नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने के लिए कहा गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है जो कि चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है जहां से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि आमेर किले के जलेब चौक का इस्तेमाल पहले सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, जिसे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती थी। जलेब चौक से दो तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तरफ की सीढ़ियां राजपूत राजाओं की कुल देवी शिला माता मंदिर की तरफ जाती हैं। यह मंदिर इस भव्य किले के गर्भगृह में स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपना धार्मिक महत्व भी है। वहीं जो भी पर्यटक आमेर किले की सैर करने आते हैं वह इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। वहीं इस किले के जलेब चौक के सामने दूसरी तरफ की सीढ़ियां सिंहपोल द्वार की तरफ
जाती हैं। इस द्वार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहां पहले सम्राट द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें जनता की फरियाद सुनी जाती थी। पीले, लाल, बलुआ एवं संगमरमर के पत्थरों से बने इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पौल द्वार स्थित है। इस किले की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि इस किले से अंडरग्राउंड एक सुरंग निकाली गई है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और यह इस किले को जयगढ़ के किले के साथ जोड़ती है। उसको बनाने के पीछे इसका कारण था कि आपातकालीन स्थिति में सम्राटों के परिवारों को जयगढ़ किले तक पहुंचाने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। इस किले के पास से जयगढ़ किला और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध किलों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। इस किले में बनी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दीवाने आम, थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि दीवाने आम एक ऐसी बेहद खास जगह यहाँ पर थी जिसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। दीवाने आम को आम जनता के लिए बनाया गया था। इस भव्य हाल में सम्राटों द्वारा आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थी और उसका निवारण किया जाता था। इसके बाद अब हम बात करते हैं सुख निवास की। राजस्थान के इस विशाल किले के अंदर बने दीवाने आम के ठीक सामने बेहद सुंदर एक और कलाकृति सुख निवास बनी हुई है, जो कि इस किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सुख निवास के दरवाजे चंदन के हैं, जिसे हाथी के दांतों से सजाया गया है। इतिहासकारों की माने तो इस किले के परिसर में बने सुख निवास के सम्राटों अपनी रानियों के साथ अपना समय बिताते थे। इस वजह से इसे सुख निवास के रूप में जाना जाता है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और बेहतरीन नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा इस किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से मिलाकर बनाया गया है। शीश महल को बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरण पड़ती है तो पूरे हाल में रोशनी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक मोमबत्ती की रोशनी ही इस पूरे शीश महल को रोशन करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर बने एक गणेश पोल भी आमेर के इस विशाल किले में बनी मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। किले के अंदर बने दीवाने आम के दक्षिण की तरफ गणेश पोल स्थित है। गणेश पोल का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने करीब 1611 से 1667 ईस्वी के बीच करवाया था। गणेश पोल राजस्थान की शान माने जाने वाले इस विशाल किले में बने 7 बेहद आकर्षक और सुंदर द्वारों में से एक है। इस शानदार द्वार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई सम्राट किसी युद्ध को जीतकर आते थे, किले के इस मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे, जहां फूलों की वर्षा के साथ राजाओं का स्वागत किया जाता था। इस द्वार को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। इस द्वार के ऊपर के हिस्से में गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की गई है, जिस कारण ही इसे गणेश पोल कहा जाता है। इस विशाल किले के अंदर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक बाज़ार भी लगता है, जहां पर सेनानी रंग बिरंगे पत्थर, मोतियों से बनी वस्तुओं के अलावा आकर्षक हाथ से बनी हुई वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। इस किले में सबसे आकर्षित और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बॉलीवुड एवं हॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगले आज़म, भूल भुलैया, योद्धा अकबर आदि शामिल हैं। वहीं हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो दी बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसी सुपरहिट फिल्में हैं।
दोस्तों आमिर फोर्ट के बारे में जितनी जानकारी हमें पता चली हमने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा यदि आप भी यहाँ पर आमिर फोर्ट को देखना चाहते हो तो आपको आना होगा जयपुर पिंक सिटी जो पड़ता है राजस्थान में। अगर आने की बात करें तो सड़क, रेल और वायु तीनों मार्गों से आप जयपुर में आ सकते हो। अगर पर्यटक फ़्लाइट के माध्यम से जयपुर पहुंच रहे हैं तो बता दूं कि एयरपोर्ट से आमिर के इस विशाल किले की दूरी 27 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी, कैब आदि की मदद से भी पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन के माध्यम से आमिर किले में आते हैं तो वे भी वहां से ऑटो और टैक्सी लेकर आराम से यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जयपुर पहुंचना चाहते हो तो देश के सभी हिस्सों में से आपको आसानी से बस भी जयपुर आने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये महल अथवा किला आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बताई गई जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और महल से बाहर जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि स्ट्रीट में ही महल के अंदर इस तरह से काफ़ी लोग कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए बैठे होते हैं, जो कि बाहर की जो शॉप्स हैं उसके मुकाबले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी, जो कि अगर आप शॉप से जाकर ख़रीदते हो तो उसका दाम यहाँ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा। हालांकि ये बात हर चीज़ पर लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें महल में हमें बाहर की शॉप के मुकाबले ज़्यादा महंगी लगी। तो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना भी आना चाहिए। ये लोग यहाँ पर जो बैठे हैं दाम काफ़ी ज़्यादा बताते हैं और फिर जल्दी से दाम घटा भी लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप महल से बाहर निकलते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कुछ दूर जाने के बाद आपको मिल जाएगा पन्ना मीना का कुंड। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में बहुत सी बावड़ियां हैं जो उस समय पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। पन्ना मीना कुंड भी उनमें से एक है। इस बावड़ी की बात करें तो ये 8 मंजिला है और इसमें तीनों तरफ तकरीबन 1800 सीढ़ियां बनी हैं। इसकी गहराई 200 फीट से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।